हे गाइस, वेलकम टू DNIS क्लासेस। तो इस चैनल पर अभी हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी अब तक के हमने टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं पिछले कुछ वीडियोस में। तो आज एक और न्यू चैप्टर हम देखने वाले हैं, जो कि है लास्ट चैप्टर इस सीरीज का, दैट इज इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक लास्ट चैप्टर ये। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदर क्या होता है, किसे हम कहेंगे वेदर। ओके, हम हर रोज बोलते हैं ना कि वेदर, आज का वेदर ऐसा है, आज का वेदर वैसा है, या फिर एक और वर्ड है क्लाइमेट। ओके, तो ये क्या है ये हम पूरे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि वेदर क्या होता है। ओके, तो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस। अब ये डे टू डे वर्ड जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डे टू डे चेंजेस किसमें होते हैं? एटमॉस्फेयर में। कि हर रोज के जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे हम क्या कहते हैं? वेदर। ठीक है, जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, रेनफॉल कभी कम ज्यादा होती है किसी दिन। ओके, दिन, डे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेदर। ओके, और कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि कभी किसी दिन हॉट रहता है, किसी दिन कोल्ड रहता है। ओके, कभी कोई डे बहुत ज्यादा सनी रहता है, कभी क्लाउडी रहता है, क्लाउड्स बहुत सारे रहते हैं। ओके, कभी कभी हम देख सकते हैं कि विंडी है, बहुत ज्यादा हवा चलती है। ओके, देन कभी बहुत ज्यादा एकदम शांत रहता है टेम्परेचर नहीं, वेदर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, कभी कभी एकदम काम। ओके, तो उसे हम कहेंगे काम कंडीशन। तो ये जो है इट इज कॉल्ड एज अ वेदर। ओके, तो ये जो चेंजेस होते हैं इसे हम कहते हैं वेदर। तो क्या होता है वेदर? वेदर इज शॉर्ट टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर। ओके, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, डे टू डे है ना। ओके, डे वाइज अगर कुछ हम देखते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ओके, तो ऐसा जो चेंजेस होता है उसे हम कहते हैं वेदर। ठीक है, शॉर्ट टर्म और डे टू डे, ये 2 कीवर्ड्स है आपके। देन अगर कुछ सीजन हम देखें इंडिया में, तो देर आर सम 4 मेजर सीजन्स। ओके, टोटल 4 मेजर सीजन्स है इंडिया में। जैसे कि एक है कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम कहते हैं विंटर। ओके, कोल्ड वेदर, ठंडा रहता है। ओके, ठंडा मीन्स टेम्परेचर यहाँ पर कम रहता है। ठीक है, तो ये रहता है दिसंबर टू फरवरी के मंथ में। ठीक है, देन और एक रहता है हॉट वेदर सीजन। ओके, हॉट मीन्स यहाँ पर गर्म। ओके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा आएगा। ओके, वो कब रहेगा? समर सीजन में, और वो रहता है मार्च टू मई के मंथ में। देन और एक है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिसे कि हम कहते हैं रेनी सीजन, जो रहता है जून टू सितंबर के मंथ में। ठीक है, और लास्ट एक और है सीजन, जो कि है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। ओके, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून मीन्स व्हाट? ये रहता है लौटता हुआ मॉनसून। ठीक है, जो कि जिसे हम कहते हैं ऑटम, जो रहता है अक्टूबर टू नवंबर के मंथ में। तो ये 4 मेजर सीजन है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, जो हम इंडिया में देख सकते हैं ये 4 मेजर सीजन। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन। अभी कोल्ड वेदर है मीन्स व्हाट? यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो कैसा रहेगा? टेम्परेचर लो। ओके, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही कम रहता है। ठीक है, और ये कौन से सीजन में आएगा? विंटर सीजन। टेम्परेचर कम मीन्स क्या? वहां पर विंटर सीजन रहता है। ठीक है, तो विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। ओके, किसी भी रीजन में हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में हो, कि अर्थ के कौन से भी हेमिस्फीयर में हो, कौन से भी रीजन में हो, विंटर सीजन, जहां पर क्या होगा? वहां पर टेम्परेचर कम होता है और वहां पर सनरेज डायरेक्टली फॉल नहीं करते हैं। ओके, सनरेज ऐसे स्लैंटिंग जाएंगे वहां पर। ठीक है, जैसे कि अगर ये अर्थ है तो सनरेज यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली नहीं, ऐसे तिरछे हुए स्लैंटिंग जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर। तो अभी हम नॉर्थ इंडिया या फिर नदर्न साइड की देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो है अर्थ में, ठीक है, अर्थ में हम देखेंगे टोटल कैसे होता है। तो सनरेज यहाँ पर देखो डायरेक्टली फॉल नहीं होती है। ठीक है, ये बड़ी वाली डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? विंटर सीजन अगर हम देखेंगे नॉर्थ में, ओके, नदर्न हेमिस्फीयर में,
ओके, अर्थ के। तो क्या होता है यहाँ पर, विंटर सीजन कब होता है, यहाँ पर ये जो सनरेज फॉल हो रही है, सनरेज नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं फॉल होती है डायरेक्टली, ये कहाँ पर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब कैसे पता चलेगा नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, तो इस पर भी मैंने कुछ वीडियोस लिए हैं पिछले कुछ सेशन में, ठीक है, अगर चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये वाली जो लाइन है ना अर्थ की, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, ये सेंटर की लाइन है, लैटिट्यूड लाइन इक्वेटर 0 डिग्री वाली। तो इसके ऊपर जो है अपर, इसे हम क्या कहेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे वाला जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो और ये वाली जो लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर क्या हो रहा है, सनरेज कहाँ पर डायरेक्टली फॉल होते हैं, सनरेज डायरेक्टली फॉल होते हैं साउथ में, ओके, साउथ में यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और यहाँ पर नॉर्थ में डायरेक्टली सनरेज फॉल नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे स्लैंटिंग जाएंगे, ऐसे तिरछे हुए जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर विंटर सीजन, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, ओके। तो इसका अपोजिट कहाँ पर होगा, साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर कौन सा सीजन होगा, समर सीजन, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं उल्टा, ओके। समर सीजन नॉर्थ में कब होगा, जब डायरेक्टली सनरेज फॉल होगी। यहाँ पर ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यहाँ पर सनरेज डायरेक्टली फॉल हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ पर, विंटर सीजन, जो कि है साउथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सनरेज ऐसे स्लैंटिंग जा रही है, डायरेक्टली यहाँ पर फॉल नहीं होती है सनरेज, ठीक है। तो ये समर सीजन कोल्ड वेदर, और ये इसके अपोजिट जो है वो, सॉरी, ये समर सीजन है, ठीक है, और ये विंटर सीजन, ठीक है। विंटर सीजन जिसे हम कहते हैं कोल्ड वेदर, और ये इधर का समर सीजन, ठीक है। तो एक जगह पर मतलब नदन में अगर समर हुआ तो साउथ में क्या होगा, उसका अपोजिट विंटर, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे हम कहते हैं रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन कब होता है, इट इज मार्क बाय ऑनसेट एंड एडवांस मानसून, ठीक है। जब मानसून आता है, ओके, उसके पहले मानसून कैसे आता है, विंड जो होती है, हवाएं जो होती है, वो फ्लो होती है कहाँ से, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड लैंड। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये विंड फ्लो हो रही है, ठीक है, कहाँ से, ये है अरेबियन सी, ओके, और ये है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर विंड कहाँ पर जाएंगी, विंड जा रही है लैंड पर, ओके। और ये विंड जो फ्लो होती है ये कहाँ से आ रही है, ये सी से आ रही है, ओशन से आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये इसमें मॉइस्चर लेकर आ रही है अपने साथ, ठीक है। और अगर ये मॉइस्चर लेकर आ रही है, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर ये क्या, जब गर्म होगा तभी मॉइस्चर यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मॉइस्चर आते आते यहाँ तक ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। और मॉइस्चर यहाँ पर अगर ये ठंडा हो गया, इट मीन्स व्हाट, ये कहीं तो भी ये बरसेंगी ना, ठीक है, ये क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे, और क्लाउड फिर रेनी सीजन, ठीक है। तो ये मॉइस्चर कैरी करती है अपने साथ, ठीक है। और ये जब भी कोई बैरियर आता है, जैसे कि माउंटेन है, ओके, तो वहां से ये रेनफॉल अकर होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लाउड बनते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे ऐसे क्लाउड बनेंगे, ठीक है, मॉइस्चर के साथ। और अगर बैरियर आया तो रेनफॉल, ठीक है। तो ये हो गया रेनी सीजन। देन और एक लास्ट वाला सीजन होता है जिसे हम कहते हैं रिट्रेटिंग मानसून या फिर ऑटम, ओके, लौटता हुआ मानसून, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले हमने देखा मानसून वाला जो विंड ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये विंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये पहले ऐसे आ रही थी, ठीक है। अब विंड ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ओके, मतलब ये वापस लौट रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिट्रेटिंग मानसून, ठीक है। पर ये जब वापस आती है तो यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल से आ रही है, और बे ऑफ बंगाल क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारा पानी है, ओशन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये भी अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी, ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो एरिया है तमिलनाडु वाला, या फिर ये जो साउथ वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये रेन, यहाँ पर ये बारिश हम देख सकते हैं इस रिट्रेटिंग मानसून में, ठीक है।
तो ये जो सदर्न पार्ट है, ओके, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, जैसे पर्टिकुलरली तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओके, ये इसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है इस सीजन में। कौन से सीजन में? रिट्रीटिंग मॉनसून वाले सीजन में, क्योंकि यहाँ पर ये जो विंड होती है ये अगेन बैक मतलब वापस आती है, कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। ये है रिट्रीटिंग मॉनसून। तो ये हो गया वेदर। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेट, ओके। तो वेदर क्या होता है? वेदर हमने देखा कि डे टू डे चेंजेस इसमें हम देख सकते हैं, ओके, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसका अपोजिट होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या होता है? डे टू डे चेंजेस नहीं होते, क्लाइमेट में भी चेंजेस होते हैं वेदर कंडीशन, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ओके। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट, ओके। तो क्लाइमेट हम इंडिया का डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ मॉनसून टाइप, ओके। मॉनसून क्या होता है? मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरेबियन वर्ड, जो कि है मौसिम, इससे ये वर्ड लिया है मॉनसून, ठीक है। इसका मीनिंग ही होता है सीजन, ओके। मॉनसून का अरेबिक में मीनिंग होता है सीजन, ठीक है। तो अभी इंडिया का लोकेशन जो है कहाँ पर है? इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ओके। ये जो अर्थ है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ होता है ये भी हमने देखा था, ठीक है। ये है इक्वेटर वाली लाइन, ठीक है। इसके ऊपर ये 23.5 एंड इसके नीचे 23.5 डिग्री, ओके। ये ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच में जो रीजन होता है, इन दोनों के बीच में, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया भी यहाँ पर आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन, ओके। तो इंडिया का लोकेशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में है, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? मॉनसून विंड जो आती है उसकी वजह से होती है, ओके। जो ये वाला जो रहता है, ओके, इसकी वजह से बहुत सी यहाँ पर रेनफॉल होती है, और रिट्रेटिंग मॉनसून, दोनों की वजह से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो डिपेंड है रेन पर, ठीक है। ये तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर या फिर रेन पर, मॉनसून पर डिपेंड है, ठीक है। गुड मॉनसून हम किसे कहेंगे? अच्छा मॉनसून, जबकि एडिक्वेट रेन एंड बहुत से बॉन्टिफुल क्रॉप अगर हम देखेंगे, ठीक है। अगर हमें ऐसी कंडीशन दिखाई देती है कि बहुत सारी बारिश हुई है, ओके, बहुत अच्छी बारिश हुई है एंड बहुत सारे क्रॉप्स हम देख सकते हैं, तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे? उस मॉनसून को हम कहते हैं गुड मॉनसून, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है, ओके, ये अफेक्ट करता है डिफरेंट लोकेशन, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ओके, डिस्टेंस, सी रिलीफ, ओके। तो ये जो अलग अलग एरियाज है, ठीक है, इस तो क्लाइमेट अफेक्ट होता है इस अलग अलग कंडीशंस पर, ओके। कंडीशंस हम इसे कहेंगे, एक तो लोकेशन है, अल्टीट्यूड है, डिस्टेंस है, ओके, सी है। अगर सी के पास कोई एरिया है तो वहां का क्लाइमेट हमेशा कुछ तो डिफरेंट होगा, ठीक है। रिलीफ है, हाइट है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये है रीजनल डिफरेंसेस, ओके। क्लाइमेट जो देख सकते हैं हम, अलग अलग क्लाइमेट जो चेंज होता है इंडिया में, वो किसकी वजह से है? रीजनल डिफरेंस की वजह से, ओके। लोकेशन यहाँ पर जो है अलग अलग कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि एक ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है जैसलमेर एंड बीकानेर, ओके। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर डेजर्ट हम इसे कहते हैं, ओके। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वेरी हॉट टेम्परेचर रहता है, ओके। और इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे, जैसे कि ये द्रास एक रीजन है, कारगिल एक रीजन है, ओके, जो कि है लद्दाख में, ओके। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, क्या है? एकदम ठंडा। तो ये जो दो जो एरियाज है, ओके, एक जगह पर क्या है? जैसे कि राजस्थान में क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट है, ओके, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। एंड उसका अपोजिट अगर हम लद्दाख में देखेंगे, कुछ और डिस्टेंस में लोकेशन अगर चेंज करके, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता है, बर्फ रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये लोकेशन वाइज, ठीक है। और लोकेशन अगर हम देखेंगे, जैसे कि कोस्टल एरिया में मुंबई है या फिर कोलकाता है, ओके, तो ये जो है दोनों यहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं लोकेशन में।
तो मुंबई और कोलकाता में क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट हम देख सकते हैं। ओके, तो ये जो मॉडरेट मीन्स व्हाट, मॉडरेट मीन्स दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वहां पर बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि ये मुंबई और कोलकाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट होता है, ह्यूमिड होता है, ओके, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में है, मीन्स वो ओशन के पास है, ठीक है। तो हवाएं जो डायरेक्ट आएंगी वो मॉइस्चर के साथ वहां पर फ्लो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट ऐसा रहता है, ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है जैसे कि मौसिनराम है, ये कहाँ पर है, मेघालय में। यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ओके, इट रिसीव्स वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, ओके। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं पर होती है, रेनफॉल कहीं पर होती है, तो वो है मौसिनराम मेघालय में, ठीक है। और कुछ जगह ऐसे है जैसे कि जैसलमेर है राजस्थान में, जहां पर कभी कभी या फिर बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है क्लाइमेटिक, ये जो डिफरेंसेस है, ओके, ये जो चेंजेस है क्लाइमेट में, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्म है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडा है, कहीं पर ह्यूमिड है, मॉडरेट है, यहाँ पर कहीं कहीं बहुत ज्यादा रेनफॉल है, कहीं पर रेनफॉल ही नहीं है। तो ये जो चेंजेस है ये किसकी वजह से है, ये रीजनल डिफरेंसेस जिसे हम कहते हैं, जो कि अफेक्ट होता है लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस, सी या फिर रिलीफ की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइमेट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन, ओके। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लांट है, प्लांट लाइफ है, ओके, जो कि वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, ओके। प्लांट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ओके। तो वेजिटेशन में क्या आएगा, बस प्लांट आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, ओके, अलग अलग टाइप के ट्रीज है, ओके, कुछ एकदम हाइट में बड़े होते हैं, कुछ एकदम छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ओके। तो देखते हैं अभी ये क्या है, ठीक है। तो देयर आर स्मॉल प्लांट्स जिसे हम कहते हैं बुशेस और श्रब, ओके, जो एकदम छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बुशेस और श्रब। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर कैक्टस है, या फिर कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, छोटे प्लांट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं टॉल ट्रीज, ओके। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो है नीम है, मैंगोज है, ओके। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बस फ्यू लीव्स, मतलब बस पत्तियां उसमें होती है ना, जैसे कि ये पाम है, पाम ट्री, ठीक है। और ये अब जैसे कि ये सभी ग्रासेस है या फिर श्रब्स है या फिर ट्रीज है, ओके, ये ग्रो करते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, विदाउट हेल्प और विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसे हम क्या कहेंगे, ये जो पूरी कंडीशन है, ये जो ट्री है, इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ओके। द ग्रासेस, श्रब, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन, ये खुद से ग्रो करते हैं, विदाउट इंटरफेरेंस और विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशंस हम देख सकते हैं, ओके, डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, एंड रेनफॉल यहाँ पर कितना होता है, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहां पर रेनफॉल कितना होता है, ये डिपेंड होता है, ठीक है, इसके ऊपर ये नेचुरल वेजिटेशन पूरा डिपेंड होता है। तो ये जो दो कंडीशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल वेजिटेशन के लिए, ओके। क्या, एक तो है क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एक है रेनफॉल, कितना रेनफॉल वहां पर होता है, ओके। क्योंकि किसी जगह पर क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, कहीं पर हमने देखा कि बहुत ही कम रेनफॉल होता है, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, ओके, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत ही अलग अलग चेंजेस हम देख सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में, ओके। ड्यू टू वेराइट क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया हैज वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो इंडिया में वाइड रेंज, बहुत ही ज्यादा अलग अलग रेंज में नेचुरल वेजिटेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसमें फॉरेस्ट भी आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। पर क्यों, वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी, ओके। तो फॉरेस्ट जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, ओके। ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
क्यों ये यूजफुल होती है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या काम होता है फॉरेस्ट का, क्या करते हैं ये। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं, इट रिलीज ऑक्सीजन, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है, ऑक्सीजन दैट वी ब्रेथ, एंड और एक क्या करते हैं, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनका एक काम है, ठीक है। और कुछ और इनके काम होते हैं, क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और एक होता है दैट इट बाइंड अ सॉइल, सॉइल या फिर मिट्टी को ये बांध के रखते हैं प्लांट, कैसे, प्लांट के जो रूट होते हैं ना, ठीक है, ऐसे ये प्लांट के जो रूट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सॉइल को, ये मिट्टी के अंदर ही होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल को ऐसे बांध के रखते हैं, बाइंड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन कंट्रोल रहता है, ओके, कंट्रोल में रहता है, सॉइल इरोजन कम होता है, ठीक है। तो ये और एक इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है, ठीक है। और क्या होता है, फॉरेस्ट क्या देते हैं हमें, इट प्रोवाइड अस टिम्बर फॉर फर्नीचर, लकड़ियां देते हैं, फूड वूल, फॉडर, ओके, गाय बकरी जो कुछ होते हैं, जो कि एनिमल होते हैं, उनको ये चारा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर्ब्स होते हैं, लैक्स, हनी, गम, बहुत सी चीजें ये हमें देते हैं प्लांट्स, ओके। सो फॉरेस्ट से हमें ये सारे चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलती है, ठीक है। और फॉरेस्ट जो होता है ये नेचुरल हैबिटेट है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए ये नेचुरल हैबिटेट, उनका घर होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये देखो फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी की है, ठीक है, हनी, देन फ्रूट, देन गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट रहता है वाइल्ड लाइफ के लिए, इट प्रोवाइड अस टिम्बर, रबर, ओके, ये सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, रूट इसके, फर्नीचर्स देता है, ओके, अलग अलग ये गुड्स जो जिससे हम बना सकते हैं, ओके, फ्यूल हम इससे बना सकते हैं, ओके, चारा, फॉडर, ओके, शेल्टर देता है, मेडिसिन देता है, बहुत सी चीजें हम पेड़ से या फिर फॉरेस्ट से हमें मिलती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देन नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ मीन्स जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं, ओके, वो उनकी लाइफ को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो उनका होम होता है, घर होता है, ओके। सो फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, ओके। तो कंबाइनली हम इसे कहेंगे वाइल्ड लाइफ, ओके। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स है, एनिमल की स्पेसीज है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स है, ओके, देन एम्फीबियंस है, मैमल्स है, बर्ड्स है, ओके, इंसेक्ट्स है, वर्म्स है, ओके, विच ड्वेल इन फॉरेस्ट, ऐसे बहुत से अलग अलग स्पेसीज हम देख सकते हैं एनिमल्स की, ओके, जो कि रहती है वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेस्ट में जो रहती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर जो हम देखते हैं अभी, एक है टाइगर, टाइगर हमें पता है क्या है, नेशनल एनिमल है, ओके, ये हमारी कंट्री के बहुत से पार्ट्स में हम देख सकते हैं इंडिया में, ओके, जैसे कि यहाँ पर एक गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात में, ये एक होम है एशियाटिक लॉयंस के लिए, ओके, बहुत से एशियाटिक लॉयंस वहां पर मिलते हैं गिर फॉरेस्ट में। और एलिफेंट्स या फिर वन हॉर्न राइनो है, राइनोसोर्स जिसे हम कहते हैं, ये हम देख सकते हैं आसाम में, ठीक है। ऐसे ही एलिफेंट्स हमें केरला में भी मिलते हैं, कर्नाटका में भी हम देख सकते हैं, ओके। देन कैमल्स या फिर वाइल्ड एस, ओके, कैमल एंड वाइल्ड एस, ये हम कहाँ पर देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं ग्रेट, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ओके, एंड रन ऑफ कच्छ है वहां पर, यानी कि गुजरात एंड राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। देन वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर, ये हमें देख सकते हैं हम कहाँ पर, हिमालय के रीजन में, ओके। ऐसे ही हम कुछ और एनिमल्स जैसे कि मंकी है, वुल्फ है, जैकल है, नीलगाय है, चीता है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हम अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ ऑल्सो,
ठीक है। वाइल्ड लाइफ में बर्ड भी आते हैं ना, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं। ओके, तो बर्ड भी बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड हैं। जैसे कि पिकॉक एक है। पिकॉक क्या है? ये हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का। ठीक है। ऐसे ही अदर कुछ कॉमन बर्ड्स, ठीक है, ये कॉमन बर्ड्स है, जैसे कि पैरट है, पिजन है, मैना, गीज, बुलबुल, डक। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कॉमन बर्ड्स के। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स हम देख सकते हैं। सो देयर आर, ये जो बर्ड्स है, तो यहाँ पर बर्ड्स के लिए हमने बहुत सारी बर्ड सेंचुरी हमने बनाई है। ओके, जहाँ पर बर्ड्स उनके नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बर्ड सेंचुरी। ठीक है, which have been created to give bird their natural habitat. Okay, नेचुरल, जैसे कि वो खुद के घर में रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर ये बनाते हैं बर्ड सेंचुरी। देन, और ये क्या करती है बर्ड सेंचुरी? ये प्रोटेक्ट करती है बर्ड को, ओके, हंटिंग से, ओके, फ्रॉम हंटर्स। ओके, इट प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम हंटर। ओके, शिकारी से ये बचाती है बर्ड्स को। देन देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नेक्स, जैसे कि बर्ड है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ऐसे स्नेक्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हंड्रेड ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नेक्स हमें मिलते हैं। ओके, अलग अलग सांप के जो टाइप्स है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि कोबराज है, क्रेट्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीज है स्नेक की जो हम देख सकते हैं इंडिया में। ये भी आते हैं वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, ओके, हंटिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ और थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर सेवरल स्पेसीज रहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से, कटिंग की वजह से, हंटिंग की वजह से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो होती है, उसकी जो स्पेसीज होती है वो डिक्लाइन हो रही है रैपिडली। ओके, और इसमें से कुछ जो स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट भी हो रही है। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने क्या किया है, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क कुछ है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऐसे ये सेटअप किए हैं इनके लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट दे सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। ओके, कुछ एनिमल्स को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम भी इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम क्या कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, हम रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, या फिर जो भी चीजें होती है जो एनिमल के पार्ट से बनती है, जैसे कि बोन से, हॉर्न्स, फर, स्किन, फेदर से, तो वो हम बाय नहीं करेंगे, उसके लिए हम रिफ्यूज कर सकते हैं। ओके, वो हम खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम हमारा भी कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं। ठीक है, देन एवरी ईयर हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, कब? इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, ये किस लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, ये जो एनिमल्स है, इनका हैबिटेट कैसा है, ओके, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये वाइल्ड लाइफ वीक जो होता है अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम मनाते हैं हर साल। ठीक है, तो ये है वाइल्ड लाइफ। तो इसमें कुछ बर्ड्स भी आते हैं, जैसे हमने देखा, ये कुछ और बर्ड्स है जिसे हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, माइग्रेटरी मतलब क्या? जो यहाँ के नहीं है, इस पर्टिकुलर रीजन में वो नहीं रहते। ठीक है, वो कहीं दूर से आते हैं माइग्रेट करके। ओके, ट्रैवलिंग करके आते हैं कहीं दूर से हमारे यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, उसे हम कहेंगे माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, जो कि ट्रैवल करके आते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि है ये पिनाटेल डक है, ये करल्यूज है, फ्लेमिंगोज है, ऑस्प्रे है। ओके, लिटिल स्टीन, ये वाला जो बर्ड है लिटिल स्टीन। ओके, ये क्या करते हैं, विंटर सीजन में आते हैं हमारी कंट्री में एवरी ईयर। ओके, हर साल ये इतना ट्रैवल करके आते हैं हमारी कंट्री में। ओके, ये जो बर्ड है ना, इसे हम कहते हैं लिटिल स्टिंग। ओके, ये छोटा सा 15 ग्राम का ये बर्ड है, लिटिल स्टिंग बर्ड। ये कहाँ से आता है? ये आता है आर्कटिक रीजन से। ओके, जो 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा ये ट्रैवल करके आता है इंडिया में, ये वाला बर्ड।
ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारे इंडिया में आते हैं, तो हमें उन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये होता है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। अगर आपने इस सेशन को अब तक के लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज कंप्लीट होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।